नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में 21 नंबर क्लास में हमने पढ़ा था गांधी जी का युग, गांधी जी एवं राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण नेताओं की भूमिका व योगदान। आज भी हम उसी टॉपिक से 22 नंबर क्लास आज की, आज भी हम इसी सेम टॉपिक से 60 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो गांधी जी का युग, गांधी जी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका व योगदान। तो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने नहीं किए थे? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और देवदास गांधी। इन तीनों ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देवदास गांधी जो गांधी जी के ही पुत्र थे, तो देवदास गांधी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर है, लेकिन गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं तथा इस तरह नहीं सुधारते, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन किसने कहा था कि गांधी जी है जो क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, इस तरह नहीं सुधारते? तो यह कथन कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब भीमराव अम्बेडकर ने यह प्रतिक्रिया दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय और आत्मा के साथ कर सकता है। तो यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, यह पुस्तक लिखी थी गुजराती में। गुजराती 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी के द्वारा लंदन से अफ्रीका लौटते वक्त 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कराची अधिवेशन में किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव है जो कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पेश किया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसको पत्र लिखकर आगाह किया कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे परिवार का बिगड़ेल बच्चा है जिसको उसके हित के लिए सबक सिखाना जरूरी है। तो महात्मा गांधी जी ने यह जो पत्र लिखा था, यह लिखा था C.F. एंड्रूज को। महात्मा गांधी ने C.F. एंड्रूज को पत्र लिखकर आगाह किया कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे परिवार का बिगड़ेल बच्चा है जिसको जिसको उसके हित के लिए सबक सिखाना जरूरी था। जनवरी 1940 तक C.F. एंड्रूज को लिखे पत्र में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए मेरा बेटा संबोधन का प्रयोग करते हुए परिवार के एक बिगड़ेल बच्चे को उसको भले के लिए सबक सिखाना जरूरी था। इस संपूर्ण विवाद के कारण कांग्रेस की लोकप्रियता पर पड़े प्रभाव को उसकी सदस्य संख्या के रूप में देखा जा सकता है कि 1938-39 के मुकाबले 1940-41 में 45 लाख से घटकर 14 लाख रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन का पहला प्रस्ताव महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया, जिसमें कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करते हुए कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत के लोगों द्वारा सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करना है। तो यह प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में आया था? तो यह आया था 1920 के अधिवेशन में। 1920 के नागपुर अधिवेशन का पहला प्रस्ताव महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था, जिसमें कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करते हुए कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत के लोगों द्वारा सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि किस घटना के दौरान लौटा दी थी? तो यह जो उपाधि है जो असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के जवाब में अपना केसर ए हिंद पुरस्कार लौटा दिया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए दिया था।
रविंद्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के जवाब में अपना नाइटहुड पुरस्कार वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में कर न दो का नारा दिया था? तो कर न दो का जो नारा दिया था यह दिया था खेड़ा आंदोलन में। खेड़ा आंदोलन जो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा आंदोलन 1918 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की सलाह किसने दी? तो महात्मा गांधी को जो 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की जानकारी दी थी? तो चौरी चौरा घटना की जो जानकारी है महात्मा गांधी को तार के द्वारा दी थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। दशरथ प्रसाद द्विवेदी से सूचना मिलने के पश्चात 12 फरवरी 1922 को बारदौली से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने के लिए चंपारण आने का जो आमंत्रण दिया था यह आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तो राजकुमार शुक्ल 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे और वहीं पर राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने महात्मा गांधी को बिहार में प्रचलित तिनकठिया प्रथा के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बेडकर ने किस वर्ष में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस की स्थापना की थी? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस की स्थापना जो की थी यह की गई थी 1930 के अंदर। 1930 में अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूकनायक पत्रिका का प्रकाशन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो मूकनायक पत्रिका का जो प्रकाशन है यह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में बंबई से साप्ताहिक पत्रिका मूकनायक का प्रकाशन किया था। कोल्हापुर के साहू चतुर्थ ने इस हेतु 2500 पाउंड की सहायता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले जो व्यक्ति थे वह थे अबुल कलाम आजाद। 4 नंबर ऑप्शन। अबुल कलाम आजाद ने 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें स्वराज पार्टी व कांग्रेस के बीच सुलह कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से सत्य कथन है। तो यहाँ पर जो 3 कथन दे रखे हैं इसमें पहला कथन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया जिसे तहकीकात कमेटी कहा जाता है। तो ये बात है जो बिल्कुल सत्य है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसके अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये बात है जो बिल्कुल गलत है। तो 2 नंबर है जो इसका गलत है। तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार ने 1919 में हंटर कमेटी का गठन किया जिसमें 8 सदस्य थे। इन 8 सदस्यों में इन 8 सदस्यों में 5 ब्रिटिश तथा 3 भारतीय सदस्य थे। इन 3 भारतीय सदस्यों में एक सदस्य मदन मोहन मालवीय थे। तो यह बात भी गलत है क्योंकि इसमें जो 3 भारतीय सदस्य थे इन 3 भारतीय सदस्यों में मदन मोहन मालवीय नहीं थे। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा गलत है। इसमें पूछा कौन से कथन सत्य है? तो केवल एक है जो इसका राइट है। 14 अक्टूबर 1919 को वायसराय ने बंबई, दिल्ली और पंजाब के उपद्रवों की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था जिसे हंटर कमेटी के नाम से भी जाना गया। इसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय थे। तो इसके अंदर 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। ये बात तो सत्य है। 5 अंग्रेजों में जीजी रैकिंग, एफ राइस, सर जॉर्ज बर्रो और थॉमस स्मिथ थे। वहीं भारतीयों में जो जगत नारायण थे, चिमनलाल छित्तलवाड़ थे तथा साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे। तो इसमें मदन मोहन मालवीय नहीं थे। 3 में जगत नारायण, चिमनलाल छित्तलवाड़ तथा साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाड़ मीठा जल सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष चलाया था? तो यह चलाया गया था 1927 में। महाड़ मीठा जल सत्याग्रह 1927 में
भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु मुझे रोटी की जगह पत्थर मिला, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। तो यह कथन आप सबको पता होना चाहिए। यह कथन है जो महात्मा गांधी का है कि मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु मुझे रोटी की जगह पत्थर मिला, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी, लेकिन जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तब गांधी जी ने यह शब्द कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह बात किसकी है? तो यह बात किसने कही थी कि जो भारत की मुक्ति है यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यह कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। 3 नंबर ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि महात्मा गांधी ने देश की सेवा की है लेकिन उनके नेतृत्व में भारत को मुक्ति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था यह किया था उषा मेहता के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। वहीं राम मनोहर लोहिया ने नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो जन्म है यह जन्म हुआ था मक्का के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट को व्याख्या है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था तथा इनका परिवार 1890 में कोलकाता में आकर बस गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हजर विश्वविद्यालय काहिरा से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो गिरफ्तार करके अहमदनगर की जेल में रखा था। अहमदनगर की जेल, अहमदनगर। 3 नंबर ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद को अहमदनगर फोर्ट जेल में 3 साल बंद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह पुस्तक लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई। गुब्बार ए खातिर भी अबुल कलाम आजाद की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया गया। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया था। तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य व कृषि मंत्री बनाया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था उसके पश्चात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वह अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के मुद्दे पर यह महात्मा गांधी जी से असंतुष्ट हो गए और 29 अप्रैल 1939 को इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके पश्चात राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो निम्नलिखित में से किसने जो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी के द्वारा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करने की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस वर्ष नियुक्त हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस है जो कलकत्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुए थे, नियुक्त हुए थे, यह हुए थे 1923 में। चित्तरंजन दास जब 1923 में कोलकाता के महापौर बने
तब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था। 1924 में इन्होंने सरकारी नीतियों के विरोध में गिरफ्तारी देकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो क्रिप्स मिशन के समय और शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो कांग्रेस का नेतृत्व किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब प्रमुख प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस समय राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार किया और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम में से गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का जो गठन किया था, यह गठन किया था 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी गांधी जी के ढुलमुल तरीकों से दुखी होकर 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने सुझाव दिया कि विधान परिषदों का बहिष्कार करने के बदले उनमें प्रवेश कर असहयोग आंदोलन चलाया जाए। इस सुझाव को राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल जैसे कट्टर गांधीवादियों ने नहीं माना, अतः उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया। विधान परिषदों में हिस्सा लेने वालों के समर्थकों में को परिवर्तनवादी कहा गया। जनवरी 1923 में सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में हुआ था। हालांकि इसका पहला अधिवेशन 1923 में इलाहाबाद में मार्च महीने में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का निर्माता इकबाल या जिन्ना नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था कि पाकिस्तान का जो निर्माता है यह इकबाल या जिन्ना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो निर्माता है वह है लॉर्ड मिंटो। तो यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 2 नंबर ऑप्शन। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान निर्माण की शुरुआत 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम से मानते हैं, जब उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार पटेल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो सरदार पटेल के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो यह की गई थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कांग्रेस के 1912 के अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस जगह जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, यह लिखी थी अहमदनगर जेल के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर किले में कैद रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस वर्ष बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन से वर्ष बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह लिया था 1927 ईस्वी में। फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में उपनिवेशवादी दमन और साम्राज्यवाद के विरोध में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू किस जेल में कैद रहे थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू है जो नैनी जेल में कैद रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी जेल में कैद रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए भीमराव अंबेडकर किस प्रांत से चुनकर आए थे? तो संविधान सभा के लिए जो भीमराव अंबेडकर है ये बम्बई प्रांत से चुनकर आए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के लिए बंगाल जैसुर कुलना सीट से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र देश विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चले जाने के कारण कांग्रेस की सहायता से संविधान सभा के लिए मुंबई से निर्वाचित हुए थे। उनके लिए एम.आर. जयकर ने अपना पद रिक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष दलितों में शिक्षा के प्रसार के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो दलितों में शिक्षा के प्रसार के लिए की गई थी, यह कब की गई थी? तो यह की थी 1945 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1945 में दलित समाज के लोगों के लिए शिक्षा में प्रसार के लिए पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 1875 में, 31 अक्टूबर 1875 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। इनके पिता का नाम जबेर भाई पटेल तथा माता का नाम लाडबा देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कोलकाता की महापौर चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस है जो किस वर्ष कोलकाता के महापौर चुने थे? तो कोलकाता के महापौर चुने गए थे 1930 में। सुभाष चंद्र बोस 1930 में कोलकाता नगर निगम के महापौर चुने गए। हालांकि इसी वर्ष इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने शिमला सम्मेलन को महान जल विभाजक की संज्ञा दी थी? तो शिमला विभाजक को महान जल विभाजक की संज्ञा किसने दी थी? तो यह दी थी मौलाना आजाद ने। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को आता है। इसमें 22 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के अड़ियल रुख के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वह कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों के नाम केवल मुस्लिम लीग के द्वारा देना चाहता था। और यही कारण था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जल विभाजक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस की जो जीवनी लिखी थी, यह लिखी थी ह्यूग टोये के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। 1959 में ह्यूग टोये के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जीवनी स्प्रिंगिंग टाइगर के नाम से जीवनी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, यह स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में की गई। बाद में 1934 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जून 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह किया था अब्बास तैयब जी ने। जून 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। इसके पश्चात अब्बास तैयब जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बालासोर में किसने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बालासोर में किसने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो वह थे हरिहर दास। 12 अप्रैल 1930 को आचार्य हरिहर दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह बालासोर में इचुंडी नामक स्थान पर पहुंचा और 14 अप्रैल 1930 को नमक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर है, यह किसने कहा था? तो यह बात किसने कही थी कि जो महात्मा गांधी है वो अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर है? तो यह बात कही थी लैरी कॉर्नवालिस और डोमिनिक लेपियरे के द्वारा। आजादी आधी रात को के लेखक कॉलिंस व लेपियरे के अनुसार महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताएं
जिसने धरासना नमक वर्कस सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो वह विदेशी पत्रकार थे वेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन बंबई में केंद्र बिंदु धरासना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो बंबई में केंद्र बिंदु था वह धरासना था। महात्मा गांधी ने आंदोलन को तेज करने के लिए घोषणा की कि वह धरासना के नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और नमक कानून तोड़ेंगे। किंतु इससे पूर्व ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी से प्रेरित होकर 31 मई 1931 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मणिक लाल ने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरासना नमक कारखाने की ओर बढ़े और भयंकर लाठीचार्ज हुआ, जिसका प्रत्यक्षदर्शी वेब मिलर था। उसने लिखा कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलेमान आयोग का संबंध किस आंदोलन से था? तो सुलेमान आयोग का जो संबंध है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल दमन हेतु भेजी गई, लेकिन चंद्र सिंह ने सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए जनता का साथ दिया तथा पेशावर पर जनता का निर्णय स्थापित हो गया। इस कांड की जांच हेतु सरकार के द्वारा सुलेमान आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उससे संबंधित यहाँ पर चार कथन दे रखे हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला है कि मोतीलाल नेहरू ने इस यात्रा की तुलना श्री राम की लंका से यात्रा की थी। तो यह बात सत्य है। दूसरा, पीसी रॉय ने इस यात्रा की तुलना ईसा के अधीन इजरायलियों के पलायन से की थी। तीसरा है, सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो यह भी सत्य है। चौथा, आरपी दत्त ने इस यात्रा की तुलना ईसा मसीह के द्वारा अपने 12 शिष्यों के साथ की गई जेरूसलम की यात्रा से की थी। तो यह जो तुलना है यह आरपी दत्त ने नहीं बल्कि रेने के द्वारा की गई थी। रेने ने इस यात्रा की तुलना है जो ईसा मसीह के द्वारा अपने 12 शिष्यों के साथ की गई जेरूसलम की यात्रा से की थी। तो आरपी दत्त यह जो गलत होगा। तो असुमेलित पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग कार्यक्रम असहयोग कार्यक्रम के प्रस्ताव को कांग्रेस अधिवेशन में पारित करवाने के उद्देश्य से कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम का प्रस्ताव स्वयं रखा था। निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया? तो गांधी जी ने जो यह प्रस्ताव रखा इसका विरोध किसने नहीं किया था, यानी कि समर्थन किसने किया था? तो इसका जो विरोध नहीं किया था वो मोतीलाल नेहरू ने नहीं किया था। चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना और लाला लाजपत राय इन्होंने जो विरोध किया था, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने जो इसका समर्थन किया था। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय ने जहाँ विरोध किया, वहीं उनके विरोध में होने के बावजूद भी अंतिम समय में मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से यह प्रस्ताव पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है जो चित्तरंजन दास के द्वारा रखा गया था। चित्तरंजन दास ने जहां कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था, वहीं कांग्रेस के नियमित अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, नागपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता राघवाचार्य के द्वारा की गई थी, इसमें यह प्रस्ताव चित्तरंजन दास के द्वारा ही रखा गया था जो पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को निष्ठुर बर्बादी तथा अविवेकी कार्य की संज्ञा दी थी? तो किसने जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को निष्ठुर बर्बादी तथा अविवेकी कार्य की संज्ञा दी थी? तो यह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को जब आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त केसर हिंद, जुलू रत्न तथा बोवर रत्न लौटा दिया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर बल दिया, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 फरवरी
1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चोरी गांव में किसके नेतृत्व में महंगाई तथा शराब की बिक्री पर पाबंदी को लेकर रैली निकाली जा रही थी, जिसके कारण चौरा चोरी कांड हुआ था। तो यह जो रैली निकाली जा रही थी, यह भगवान अहिर के नेतृत्व में निकाली जा रही थी। यह रैली भगवान अहिर के नेतृत्व में निकाली जा रही थी। इसमें स्थानीय लोगों और पुलिस के मध्य झड़प हो गई तथा गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी। इसमें थानेदार गुप्तेश्वर नाथ सहित 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह सूचना महात्मा गांधी को बारदोली तक पहुंचाई गई थी, जिसके कारण 12 अगस्त 1922 को गांधी जी के द्वारा बारदोली से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक जिस समय देश का उत्साह चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। ठीक जिस समय देश का उत्साह चरम पर था, उस समय आदेश उस समय पीछे हटने का आदेश देना देश का दुर्भाग्य से कम नहीं था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के संबंध में यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। असहयोग आंदोलन वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब राष्ट्रीय भावनाएं चरम पर थी, उस समय आंदोलन का स्थगन राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाचार पत्र के लेखों के आधार पर सरकार ने गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया था? तो कौन से समाचार पत्र के लेखों के आधार पर सरकार ने जो गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया था? तो यह क्या था? यंग इंडिया के समाचार पत्र के लेखों पर। यंग इंडिया के लेखों के आधार पर सरकार ने गांधी जी को तथा शंकरलाल बैंकर को साबरमती के सत्याग्रह आश्रम से 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया। ब्रूमफील्ड ने 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। तब गांधी जी को यह यरवदा जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो बिल्कुल असत्य है। पहला कि उत्तर प्रदेश के बलिया में चिंतू पांडे के नेतृत्व में आंदोलन के दौरान प्रथम समानांतर सरकार का गठन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में चिंतू पांडे के नेतृत्व में आंदोलन का प्रथम समानांतर सरकार का गठन हुआ, तो यह सत्य है। दूसरा दूसरा कथन इसमें है कि बंगाल के मिदनापुर में सतीश सामंत के नेतृत्व में तामलुक की जातीय सरकार का गठन हुआ था। तो तामलुक की जातीय सरकार का गठन जो बंगाल के मिदनापुर में सतीश कुमार सामंत के नेतृत्व में हुआ, यह भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि उड़ीसा के कोरापुट में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। तो उड़ीसा के कोरापुट में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ, यह भी सत्य है। चौथा है कि महाराष्ट्र के सतारा में वाई वी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ और यह सबसे कम समय तक चलने वाली सरकार थी। तो महाराष्ट्र के सतारा में जो समानांतर सरकार थी, यह सबसे कम समय नहीं बल्कि सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। तो 4 नंबर गलत होगा। यह सबसे कम समय तक चलने वाली नहीं बल्कि सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को आधुनिक युग का अजात शत्रु किसने कहा था? तो गांधी जी को जो आधुनिक युग का अजात शत्रु की जो संज्ञा दी थी, यह दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गांधी जी को आधुनिक युग का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। गांधी जी को मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों के राजा की संज्ञा दी थी। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को मिक्की माउस कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन समाचार पत्र का संपादन गांधी जी के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? हरिजन नामक समाचार जो पत्र का संपादन है, यह गांधी जी के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह किया गया था 1933 ईस्वी में। हरिजन समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा 1933 में पुणे से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। वहीं हरिजन बंधु समाचार पत्र गुजराती भाषा में संपादित हुआ था। यंग इंडिया समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा 1919 में अंग्रेजी भाषा में बम्बई से निकाला गया था। यह समाचार पत्र पहले के ए.के.एम. मुंशी के द्वारा निकाला जाता था, जिसे बाद में गांधी जी ने खरीद लिया था। नवजीवन समाचार पत्र 1909 में गुजराती भाषा में बम्बई से प्रकाशित हुआ था। यह समानांतर पत्र पहले इंदुलाल याग्निक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, लेकिन 1919 में
गांधी जी ने इसे खरीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में लिखी थी। तो गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह जो लिखी थी, यह लिखी थी गुजराती भाषा में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ जो मेरे प्रयोग 1925 में गुजराती भाषा में लिखी थी। बाद में महादेव देसाई ने, गांधी जी के जो सचिव थे, इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला के सुझाव पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को शामिल किया था। तो वह कौन सी महिला थी जिसके सुझाव पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को शामिल किया था। तो वह महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। प्रारंभ में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को शामिल नहीं किया था। बाद में समाजवादी नेता कमला देवी चट्टोपाध्याय के सुझाव पर आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल किया गया था। और इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास जो 23 नंबर क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक सुधार एवं भारत में दलितों और महिलाओं का उत्थान 19वीं 20वीं शताब्दी में शिक्षा और प्रेस का विकास है। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।